Hi everyone, this is Pranshu Mehra welcoming you to Win Science। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फोर्थ लेक्चर पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने नॉन मेटल्स को डिस्कस किया था, उसके बाद जो हमारी एक्सेप्शंस हैं वो हमने पढ़ी थी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज शुरू करेंगे एक्टिविटी 3.8 से एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में। सो बेसिकली अगर हम नाम चेक करें तो दैट इज एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। तो ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स बेसिकली होते क्या है? ये कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जब हम किसी मेटल या नॉन मेटल को बर्न करते हैं या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तब उनका जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनता है या तो वो एसिडिक नेचर का होता है या तो बेसिक नेचर का होता है। अब कौन एसिडिक नेचर के कंपाउंड बनाता है आफ्टर बर्निंग और कौन बेसिक नेचर के, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। सो एक्टिविटी 3.8 में हमने एक मैग्नीशियम रिबन लेना है। अब इसका क्या कहते हैं, एक प्रीव्यू हमने पीपीटी में लगा दिया है, यहाँ से हम देख सकते हैं मैग्नीशियम रिबन। अब मैग्नीशियम रिबन को हमने क्या करना होता है, यूज करने से पहले सैंड पेपर से क्लीन करना होता है, रब करना होता है, ताकि उसके ऊपर की जो लेयर है वो हट जाए, वो क्लीन हो जाए बेसिकली। अब हमें करना क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और इसके जो एशेज है यानी कि जो राख बन जाएगी, जो कंपाउंड बन जाएगा, उसको कलेक्ट कर लेना है और उसको पानी में डिसॉल्व कर देना है। एक सॉल्यूशन बन जाएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब इसी रिजल्टेंट सॉल्यूशन को हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। अब जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि अगर कोई एसिडिक कंपाउंड है तो वो रेड लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देगा। अब यही चीज हमें यहाँ पे चेक करनी है। और अगर सिमिलरली अगर कोई बेसिक है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करेगा और एसिडिक जो हमारा रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू में चेंज कर देगा। अब इसके बाद हमें पता चलेगा ये जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके जो कंपाउंड बना था दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एसिडिक है या बेसिक है। अब इसी एक्टिविटी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें सल्फर को भी जलाना है। इसी तरीके से एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, सल्फर पाउडर को जलाना है और उसके बाद उसके जो फ्यूम्स निकलेंगे हमें उसे एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेना है और थोड़ा सा पानी डिसॉल्व करके इसका भी सॉल्यूशन बना लेना है। अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसको भी सेम लिटमस पेपर से हमें टेस्ट करना है और जो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा अब बताएंगे हम कि एसिडिक है या बेसिक है। तो एक्टिविटी में इतना ही है कि मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर को जलाना है और इनका जो भी कंपाउंड बनेगा, रिजल्टेंट कंपाउंड, उसको पानी में डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन तैयार करना है। फिर उसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करके इनका नेचर बताना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम निकलती है और जब हम सल्फर को बर्न कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से फ्यूम्स निकलेंगे। अब उन फ्यूम्स को हमको एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रख देना है, जैसे कि हम पीपीटी में देख सकते हैं। अब इसकी यहाँ से हमें फ्यूम्स कलेक्ट कर लेने हैं और मैग्नीशियम रिबन तो जब जलेगा तो ये ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है और जो एशेज हैं वो हम नीचे कोई भी ट्रे या चाइना डिश जो हमारा apparatus होता है वो रख के हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो सल्फर पाउडर की टेस्ट ट्यूब है उसमें हमें थोड़ा सा पानी डिसॉल्व कर लेना है तो वहां सॉल्यूशन बन जाएगा। वैसे ही मैग्नीशियम रिबन वाली जो एशेज हैं उनमें हमें थोड़ा सा पानी डिसॉल्व करना है तो इसका भी सॉल्यूशन बन जाएगा। मैग्नीशियम बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज MgO और ये बेसिक इन नेचर होता है। इसका मतलब अब जब हम उसको ब्लू लिटमस पेपर में डालेंगे तो ये कोई चेंज नहीं देगा और रेड लिटमस पेपर में डालेंगे तो ये उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो हमारा SO2 बना है ये एसिडिक इन नेचर होता है, इसीलिए ये रेड लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं देगा और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। हमारे मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे कि सल्फर, वो एसिडिक ऑक्साइड ही बनाते हैं जब उनको हम बर्न करते हैं और उनके रिजल्टेंट कंपाउंड को हम पानी में टेस्ट कर डिसॉल्व करके टेस्ट करें तो मैक्सिमम टाइम्स जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और हमारे मेटल जैसे कि एग्जांपल है मैग्नीशियम, ये जो हमारे बेसिक ऑक्साइड है वो तैयार करते हैं आफ्टर बर्निंग। अब हमको हमारे बुक के दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो डिस्कस करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें चार क्वेश्चंस दिए जिसके हमें सब में एक एक एग्जांपल देने मेटल्स के। तो फर्स्ट है कि ऐसा मेटल बताना है जो कि लिक्विड रहे रूम टेम्परेचर पे भी। तो ऐसा मेटल कौन सा होता है, हमने पढ़ा था दैट इज मर्क्यूरी, जो कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में मिलेगा।
सेकंड है हमें ऐसे मेटल्स बताने हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि इजीली एक नाइफ से भी कट हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था जो हमारे एल्कलाई मेटल्स होते हैं, एग्जांपल है सोडियम या पोटेशियम भी ले सकते हैं। ये हमारे ऐसे मेटल है जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, इजीली नाइफ से कट हो सकते हैं। अब थर्ड है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमने ये भी पढ़ा था कि हीट के बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर, लेकिन हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। लेकिन हम सिल्वर यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि सिल्वर कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे जो बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल है दैट इज कॉपर, वो कॉस्ट एफिशिएंट है, इसीलिए हम अपने घरों में वायर्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए कॉपर यूज करते हैं और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कंडक्शन में मैक्सिमम टाइम्स कॉपर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने बेस्ट कंडक्टर पूछा तो हमने सिल्वर लिखा है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल है फिर भी पुअर कंडक्टर है, ये हमारा लेड है। इसको भी हम एक्सेप्शंस के पॉइंट में नोट कर सकते हैं कि लेड जो है मेटल होने के बावजूद भी पुअर कंडक्टर है। अब एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, सेकंड क्वेश्चन। तो हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक्टिविटीज के टाइम पे डिस्कस किया था कि मेलिएबिलिटी क्या होती है या मेलिएबल मटेरियल क्या होते हैं। सो मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस को थिन शीट्स में या किसी भी बेसिकली मेटल को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब ये प्रॉपर्टी जो जो मेटल शो करते हैं या जो जो सब्सटेंस शो करते हैं उन्हीं को हम मेलिएबल कहते हैं। सिमिलरली डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी ये है कि जब भी कोई मेटल या कोई सब्सटेंस अपने आप को क्या कहते हैं उससे हम बहुत थिन वायर्स बना सके तो उसी की ये प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। और जो जो मेटल या सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हीं को हम डक्टाइल मेटल्स कहते हैं या डक्टाइल सब्सटेंसेस कहते हैं। इन दोनों के जो लैंग्वेज में डेफिनेशन है वो तो पीपीटी में है, या वहां से नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है मेलिएबिलिटी के या मेलिएबल सब्सटेंसेस का, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल है। डक्टाइल सब्सटेंसेस में भी एग्जाम्पल है कॉपर। डक्टाइल सब्सटेंसेस में एग्जाम्पल हम गोल्ड भी ले सकते हैं। ये तो हमारे इंडेक्स क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज। So that's it for today's video. I hope you liked the lecture, and if you did, don't forget to like and share the video and subscribe to the channel. I'll see you in the next one. Till then, goodbye. Thank you.